सबसे पहले ये तस्वीर देखिए। लेफ्ट साइड बांग्लादेशी आर्मी के नंबर 2 लेफ्टिनेंट जनरल एस.एम. कमरुल हसन है। दूसरी तरफ पाकिस्तान आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर। मेज पर दोनों देश के फ्लैग के बीच जिन्ना की तस्वीर रखी है। ये बैठक पाकिस्तान में रावलपिंडी में 14 जनवरी को हुई थी। अगले ही हफ्ते 23 जनवरी को खबर आई कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के चीफ असीम मलिक बांग्लादेश पहुंचे। 1971 की जंग में के बाद पहली बार कोई आईएसआई चीफ ढाका पहुंचा। आखिर दोनों देश मिलकर क्या प्लान बना रहे हैं और इससे भारत को कितनी चिंता करनी चाहिए, जानेंगे आज इस एक्सप्लेनर में। और कुछ सवाल। तो पहला सवाल, बांग्लादेशी सेना के बड़े अधिकारी पाकिस्तान जाकर आर्मी चीफ से क्यों मिले? पाकिस्तान सेना की मीडिया मामलों की शाखा आईएसपीआर ने बताया, रावलपिंडी में सेना के मुख्यालय में बांग्लादेश और पाकिस्तान की बैठक हुई। इस दौरान दोनों देशों के रक्षा संबंधों को मजबूत बनाने पर चर्चा की गई। लेफ्टिनेंट जनरल कमरूल ने पाकिस्तानी सेना की तारीफ करते हुए कहा, यह मुलाकात ऐसा कदम था जिसके बारे में बांग्लादेश ने कभी सोचा नहीं था। आज भी बांग्लादेश के लोग पाकिस्तानी सेना के अत्याचारों को भूले नहीं हैं, लेकिन मोहम्मद यूनिस की अंतरिम सरकार दोनों देशों के बीच रिश्तों को सुधारने की कोशिश कर रही है। पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार नजम सेठी ने पाकिस्तानी चैनल के एक इंटरव्यू में कहा, बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच सैन्य सहयोग की बात शुरू हो गई है। बांग्लादेश से सेना के बड़े जनरल का पाकिस्तान आना एक साथ कई संदेश दे रहा है। सबको पता है कि पाकिस्तान में सत्ता कहाँ है। जब सैन्य स्तर पर संबंध बन जाते हैं तो राजनीतिक स्तर पर संबंध खराब होने के बाद भी बहुत असर नहीं पड़ता। मुझे लगता है कि भारत के लिए यह बहुत बड़ा झटका है। अब दूसरा सवाल, 1971 के बाद पहली बार आईएसआई चीफ बांग्लादेश क्यों पहुंचे? इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक 23 जनवरी को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल असीम मलिक बांग्लादेश पहुंचे। बांग्लादेश आर्मी के क्वार्टर मास्टर जनरल लेफ्टिनेंट मोहम्मद फैजुर रहमान ने मलिक का स्वागत किया। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक असीम ने ढाका में बांग्लादेशी खुफिया एजेंसी के अधिकारियों से मुलाकात की, जिसमें बांग्लादेश और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों के बीच जानकारी शेयर करने का नेटवर्क बन सके। असीम के दौरे का मकसद भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर अशांति फैलाना है। 1971 में बांग्लादेश की आज़ादी के बाद पाकिस्तान की कोई भी खुफिया एजेंसी बांग्लादेश नहीं पहुंची थी, लेकिन 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद बांग्लादेश और पाकिस्तान ने रिश्ते सुधारने की कोशिश शुरू कर दी। अब करीब 55 साल बाद आईएसआई चीफ ढाका पहुंचे। हालांकि बांग्लादेश की मीडिया एजेंसी ढाका ट्रिब्यून ने इस दौरे से इनकार कर दिया है। बांग्लादेश रक्षा मंत्रालय के प्रेस सचिव शफीकुल आलम की प्रेस विंग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया कि आईएसआई चीफ बांग्लादेश का दौरा नहीं कर रहे। तो अब इसमें तीसरा सवाल ये उठता है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान की सैन्य नज़दीकी के और क्या संकेत है? बांग्लादेश ने पाकिस्तान से सैन्य नज़दीकी इन 4 संकेतों से मिल रही है। पहला, बांग्लादेश पाकिस्तान से JF-17 फाइटर जेट्स खरीदेगा। बांग्लादेश ने पाकिस्तान से 40,000 से ज़्यादा राउंड गोला बारूद, 40 टन के 2900 RDX ऑर्डर किए। बांग्लादेश की आर्मी पाकिस्तान के साथ मिलकर ट्रेनिंग भी करेगी और पाकिस्तान के लिए अब वेस्टर्न फ्रंट दोबारा खोल दिया जाएगा। इसमें एक सवाल उठता है कि आखिर बांग्लादेश और पाकिस्तान की सेना के बीच में क्या पकड़ा है? पाकिस्तान ने भारत के हाई कमिश्नर रहे अजय बिसारिया का कहना है कि पाकिस्तान काफ़ी समय से बांग्लादेश के जरिए भारत पर दबाव बनाना चाहता है, लेकिन शेख हसीना की सरकार की वजह से पाकिस्तान को यह मौका नहीं मिल सकता। पाकिस्तान ने मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार के सहारे बांग्लादेश में अपनी मजबूत पकड़ बनाना शुरू कर दिया। आईएसआई के अधिकारी का बांग्लादेश दौरा इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ साजिश कर रहा है। नॉर्थ ईस्ट न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक 23 जनवरी को आईएसआई के 4 सीनियर अधिकारी का एक दल बांग्लादेश के रंगपुर दौरे पर गया था। इस दल में आईएसआई चीफ असीम मलिक, मेजर जनरल शाहिद अमीर अफसर, मेजर जनरल आलम अमीर आवन और मोहम्मद उस्मान लतीफ़ शामिल हैं।
रंगापुर का इलाका भारत के चिकन नेक के नज़दीक है। भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त रहे अब्दुल बासित ने एक पाकिस्तानी टीवी चैनल के इंटरव्यू में कहा, अब चीज़ें साफ हो गई हैं कि बांग्लादेश के लोग पाकिस्तान को चाहते हैं। इससे भारत की परेशानी तो बढ़नी ही थी। भारत को पता है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान की बढ़ती नज़दीकियों को रोकना नामुमकिन है। अब पांचवा सवाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान की सेना की दोस्ती भारत के लिए कितनी बड़ी चिंता की बात है। बीएचयू में यूनेस्को चेयर फॉर पीस के प्रोफेसर प्रियंकर उपाध्याय का कहना है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान की नज़दीकियां भारत के लिए गहरी चिंता का सबब है। बांग्लादेश और पाकिस्तान की सेना की दोस्ती भारत के लिए कितनी बड़ी चिंता की बात है। बीएचयू में यूनेस्को चेयर फॉर पीस के प्रोफेसर प्रियंकर उपाध्याय का कहना है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान की नज़दीकियां भारत के लिए गहरी चिंता का सबब है। भारत में पश्चिम बंगाल और असम का हिस्सा बांग्लादेश के बॉर्डर के साथ शेयर करता है। सेंट्रल एजेंसियां असम में तो आसानी से कार्रवाई कर सकती है क्योंकि यहाँ बीजेपी की सरकार है, लेकिन पश्चिम बंगाल में टीएमसी की सरकार है। इस वजह से सेंट्रल एजेंसी और राज्य पुलिस के बीच तालमेल करना बेहद मुश्किल है। प्रियंकर उपाध्याय ने बताया कि भारत के लिए नॉर्थ ईस्ट इलाका हमेशा से सेंसिटिव रहा है। भारत की एक तरफ चीन है और दूसरी तरफ बांग्लादेश। ऐसे में पाकिस्तान की आईएसआई भी बॉर्डर पर दखल देने लगी है। भारत सरकार ने इन इलाकों में बॉर्डर सीलिंग का काम भी पूरा नहीं किया। ऐसे में बांग्लादेश के रास्ते भारत में घुसपैठ करना बहुत आसान है। अब छठवां सवाल, रणनीतिक रूप से भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा। मई 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पदभार संभालते हुए नेबरहुड फर्स्ट नीति पर काम तेज कर दिया था। इसके तहत पड़ोसी देशों के साथ आर्थिक सहयोग को बढ़ाया और कनेक्टिविटी को भी बेहतर किया। इस नीति के जरिए भारत और साउथ एशियाई देशों के रिश्ते मजबूत होने लगे थे, लेकिन बीते कुछ सालों में इन रिश्तों में दरार पड़ने लगी। इसका असर भारत की जियोपॉलिटिकल स्थिति पर पड़ रहा है। पहला, बांग्लादेश। अगस्त 2024 में बांग्लादेश में शेख हसीना की सत्ता जाने के बाद दोनों देशों में रिश्ते बदल गए। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ा और मोहम्मद यूनिस की अंतरिम सरकार का गठन हुआ। दोनों देशों के बीच व्यापार भी प्रभावित होने लगा। अगस्त 2023 की तुलना में अगस्त 2024 में भारत का एक्सपोर्ट 28% गिर गया। दूसरा, नेपाल। नेपाल और भारत 1750 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं। नेपाल में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल पार्टी की सरकार है। इस पार्टी के अध्यक्ष खड़ग प्रसाद शर्मा भारत विरोधी हैं। सत्ता पलटने के बाद नेपाल ने चीन के साथ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव फ्रेमवर्क पर समझौता किया, जिससे भारत के साथ रिश्ते खराब हो गए। तीसरा है मालदीव। नवंबर 2023 में मोहम्मद मुइजू दोबारा मालदीव के राष्ट्रपति बने। उन्होंने अपने चुनाव अभियान में इंडिया आउट यानी भारत को देश से बाहर करने का नारा दिया। दरअसल मालदीव के कुछ मंत्रियों ने मोदी पर भारत के विरोध में टिप्पणी की, जिसके बाद दोनों देशों के रिश्ते बिगड़ गए। चौथा है श्रीलंका। भारत और चीन दोनों श्रीलंका को अपने कूटनीतिक और व्यापारिक संबंधों में तरजीह देते रहते हैं। 22 सितंबर 2024 को अनुरा कुमार दिसानायके ने राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया, लेकिन इस बीच श्रीलंका ने चीन के साथ भी कई समझौते किए, जिसमें दोनों देशों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी। पांचवा है पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ते कभी अच्छे नहीं रहे। भारत के दो सबसे बड़े दुश्मनों में चीन और पाकिस्तान का नाम आता रहा है। विदेशी मामलों के जानकार और द इमेज इंडिया इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष रविंद्र सचदेव ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते सालों से ठंडे बस्ते में पड़े और 2024 में इसमें कोई बड़ा बदलाव नहीं देखा गया है। प्रियंकर उपाध्याय कहते हैं कि भारत चारों तरफ से दुश्मन से घिर चुका है। हालांकि चीन और पाकिस्तान के अलावा कोई भी देश भारत के खिलाफ खुलकर दुश्मनी के ऐलान नहीं कर सकता, लेकिन चीन और पाकिस्तान की मदद जरूर कर सकते हैं। ऐसे में बांग्लादेश का रवैया बदलने से भारत को बड़ा नुकसान हो सकता है। अब सातवां सवाल, ऐसी स्थिति में भारत को क्या करना चाहिए। प्रियंकर उपाध्याय का कहना है कि भारत सरकार को इस मामले को डिप्लोमेटिक तरीके से सुलझाना होगा। एक उदाहरण से समझिए। 1947 में भारत की आज़ादी के दौरान क्राइसिस ऑफ राइजिंग एक्सेप्टेशन शब्द का इस्तेमाल होने लगा था। देश की जनता को लग रहा था कि हम आज़ाद हो गए और हमको कुछ भी और हमें सब कुछ मिल गया, लेकिन
ये हकीकत से बहुत दूर था। ऐसा ही कुछ मामला बांग्लादेश में भी होने वाला है। प्रियंका उपाध्याय ने कहा, बांग्लादेश में शेख हसीना की सत्ता पलटने और छात्र आंदोलन की सफलता को जनता ने क्राइसिस ऑफ राइजिंग एक्सेप्टेशन समझ लिया, लेकिन अब वहां डेवलपमेंट के लिए मोहम्मद यूनुस की सरकार ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगी। ऐसे में भारत को चाहिए कि बांग्लादेश के साथ डिप्लोमेटिक रिश्तों को मजबूत किया जाए। अगर भारत पहले ही हाथ बढ़ा देगा तो बांग्लादेश भी हाथ मिला सकता है। इसके अलावा भारत को बॉर्डर सिक्योरिटी बढ़ाने की ज़रूरत है। भारत को बांग्लादेश और पाकिस्तान की एक्टिविटीज़ पर कड़ी नज़र रखनी होगी ताकि समय रहते कोई भी एक्शन लिया जा सके। अजय बिसारिया का कहना है कि भारत और बांग्लादेश का बहुत पुराना रिश्ता है। 1971 की जंग में भारत की मदद से बांग्लादेश को आज़ादी मिली थी। ये बात बांग्लादेश को कहीं ना कहीं खुलकर दुश्मनी करने से रोक देगी। इसके अलावा भारत को बॉर्डर सिक्योरिटी बढ़ाने की ज़रूरत है। भारत को बांग्लादेश और पाकिस्तान की एक्टिविटीज़ पर कड़ी नज़र रखनी होगी ताकि समय रहते कोई भी एक्शन लिया जा सके।